दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हमेशा की तरह भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। और जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जातक का जन्म होता है, तो सबसे पहले हम उसका नक्षत्र देखते हैं कि बच्चे ने किस नक्षत्र में जन्म लिया। फिर यह नक्षत्र किस राशि में आता है, यह हम देखते हैं। तो जातक के ऊपर राशि से पहले नक्षत्र का प्रभाव दिखाई देता है। तो आज हम आपसे रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि में आता है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इनके राशि स्वामी शुक्र हुए। इनका जो मान है वो 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला तक है। इनके 4 चरण हैं। रोहिणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो ब्रह्मा है और जो इनकी प्रक्रिया है वो सृजन है, यानी क्रिएटर है। रोहिणी नक्षत्र के अंदर कफ दोष पाया जाता है और इनका जो रंग होता है वो सफेद होता है। रोहिणी का जो अर्थ होता है वो रोहण करने वाला, रथ पर चलने वाला, यानी जो इनका साइन है वो बैलगाड़ी है। और जो बैलगाड़ी का जो रंग दिखाई देता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे सुंदर पत्नी का नाम रोहिणी है और ये इनकी लाडली थी। और चंद्रमा का जो सबसे प्रिय नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र ही है। रोहिणी नक्षत्र के जो नामाक्षर हैं वो ओ, वा, वी, वु हैं। हम रोहिणी नक्षत्र के चरण के बारे में भी जान लेते हैं। जो रोहिणी नक्षत्र का जो प्रथम चरण है उसके अंदर शुक्र, चंद्रमा, मंगल आते हैं और जो ही रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंदर शुक्र, चंद्रमा, शुक्र आते हैं और तृतीय चरण में शुक्र, चंद्रमा, बुध आते हैं और इनके चतुर्थ चरण में शुक्र, चंद्रमा आते हैं। स्वयं कृष्ण भगवान का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। अब हम ये जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं। जो रोहिणी नक्षत्र के जातक होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत मधुर होती है, मधुरभाषी होते हैं ये लोग और अच्छा प्रभाव रखने वाली वाणी होती है। हर कोई इनकी वाणी से प्रभावित होता है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है इनकी कुंडली में कि वाणी का प्रभाव देखने के लिए हमें इनकी कुंडली के वाणी के भाव को देखना पड़ेगा। यदि वहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो इनकी वाणी में बहुत अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और यदि वहाँ अशुभ ग्रहों का हमें प्रभाव देखने को मिलता है तो हमें इसके प्रभाव में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि हर रोहिणी नक्षत्र के जातक की वाणी तो एक जैसी नहीं होती। उसका कारण हमें जातक की कुंडली में वाणी के भाव को भी देखना पड़ेगा। अब जो रोहिणी नक्षत्र के जातक होते हैं ये सच बोलने वाले होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, बहुत मेधावी होते हैं, शील युक्त होते हैं। ये लोग धनवान भी बहुत होते हैं। जो रोहिणी नक्षत्र के जातक होते हैं ये कला और संगीत के बहुत प्रेमी होते हैं, धर्म पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखने वाले होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रेम और सुंदरता के पुजारी होते हैं। मतलब इन्हें हम कह सकते हैं थोड़े रोमांटिक होते हैं और चंचल होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, धरातल पर नहीं टिकते हैं ये लोग। रोहिणी नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी एक काम को लगातार टिक कर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब ये लोग किसी काम को समझ लेते हैं और उसे सीरियसली करते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छी इनकी समझ होती है और ये बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो सफाई पसंद होते हैं, साफ सुंदर रहना उन्हें बहुत पसंद होता है।
अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। रोहिणी नक्षत्र के जातक जो हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, सुखी जीवन जीते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं ये लोग। और अब जिस भी पद पर ये आसीन होते हैं, उच्च पद पर ही ये बने रहते हैं। भले विनम्र होते हैं ये लोग, शील युक्त होते हैं, विनम्र होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई विपरीत परिस्थिति इनके जीवन में आती है तो कई बार ये देखा जाता है कि ये लोग कई बार उग्र भी हो जाते हैं। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो आगे बढ़ने वाले भी बहुत होते हैं। ये लोग किसी दूसरे का दबाव अपने ऊपर सहन नहीं कर पाते हैं, एक साथ में कई कार्य करने वाले होते हैं। तो जो रोहिणी नक्षत्र के जातक होते हैं वो लोग अपनी मर्जी का कार्य थोड़ा करना ज्यादा पसंद करते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जातक के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलता है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये लोग संवेदनशील होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, अपने परिवार के प्रति बहुत लगाव रखते हैं, परिवार का ध्यान बहुत रखते हैं, केयरिंग एटीट्यूड होता है इन लोगों का और इनका अपनी माँ से विशेष लगाव होता है। ये अपनी वजह से किसी को दुखी होते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां इनके सामने आ जाती हैं जब किसी व्यक्ति की वजह से इनको दुख पहुंचता है तो ये चुप भी नहीं बैठते हैं। लेकिन फिर भी अधिकतर ये देखा गया है कि रोहिणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो विनम्र होते हैं। अब हमने आपको बताया पहले कि इनका जो साइन है वो बैलगाड़ी है। तो रोहिणी नक्षत्र का साइन बैलगाड़ी है और इनके राशि स्वामी शुक्र हैं जो राजसी रथ है। तो इनको लग्जरी गाड़ी से बहुत लगाव होता है, ये सुंदर सुंदर कारों को देख के बहुत खुश होते हैं और ये अपने जीवन में सुंदर वाहन रखते भी हैं, अच्छा वाहन सुख इन्हें मिलता है। रोहिणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो कई बार किसी अजनबी पर बहुत विश्वास कर लेते हैं। कई बार ये देखा गया है कि ये लोग कई उस आदमी को समझे बिना अपना समझ लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के जो जातकों की कुंडली में यदि शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों की कुंडली में शुक्र चंद्रमा मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में है, तो इनका मन हर स्थिति में खुश रहता है। चाहे विपरीत परिस्थितियां आए तो भी ये आपको खुश दिखाई देंगे और इनकी जो लाइफ में लग्जरी भी बहुत बनी रहती है। इनका जीवन सुख में और आराम पसंद होता है क्योंकि ये लोग कंफर्ट चाहते हैं, सुख की चाह भी बहुत रखते हैं। लेकिन यदि इन जातकों की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती तो कई बार ये देखा गया है कि ये लोग नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो रोहिणी नक्षत्र के जातक हैं उनको किस तरह की सलाह दी जाती है। रोहिणी नक्षत्र के जातकों को सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि ये किसी को समझें फिर उस पर विश्वास करें, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ये लोग दिल से सोचते हैं, भावनाओं पे बहकर कोई भी कार्य ना करें। ये लोग एक साथ कई कार्यों को करने लग जाते हैं क्योंकि ये कुछ नया करने की चाह में कई बार कठिनाइयों को झेल भी लेते हैं, लेकिन एक साथ बहुत कार्य जब ये करना शुरू कर देते हैं तो इनके जो सफल होने के चांसेस हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। इसलिए एक साथ बहुत सारे कार्य ना करें, इनके लिए ये सलाह दी जाती है। और जो रोहिणी नक्षत्र के जातकों का भाग्योदय 30 वर्ष में दिखाई देता है और इनके जो जीवन पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। चंद्रमा जल का कारक होता है और चंद्रमा है जो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए कई बार इनको जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों का जो चरित्र है, जो इनकी जो नेचर है वो आपको कई बार कुछ लगेगी, कई बार कुछ लगेगी। तो जो ये इनके जो कैरेक्टर में आपको विभिन्नता नजर आएगी वो चंद्रमा के कारण ही दिखाई देती है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जो रोहिणी नक्षत्र के जातक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और एक सुखी जीवन जीते हैं, आराम पसंद इनका जीवन होता है। यदि
आप इन लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अच्छा जीवन जी रहे हैं। और इन लोगों को अपनी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति को मजबूत करके रखना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आगे भी आपसे बात करती रहूंगी। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है और मैं यही कोशिश करती हूँ खुद भी, और आप लोगों को भी यही कहूंगी कि अपने जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। दशाएं आती हैं, बदलती हैं, कभी शुभ ग्रह की आती है, कभी अशुभ ग्रह की आती है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। और फिर हम उसमें ये सोचते हैं कि हम कुछ पूजा पाठ उपाय करें। तो ज्योतिष कर्म पर ही आधारित है। तो जो हम ये पूजा पाठ दान पुण्य ये करते हैं, ये हमारे कर्म हैं। और जब ज्योतिष कर्म पर ही आधारित है तो हमें अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है, जिससे हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सके और आसानी से चल सके। और भी आपसे आगे बात करती रहूंगी। आपने मेरी वीडियो को बड़े पेशेंस से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।